दोस्तों, एक्सेल का होम टैब देखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन असल में यह एक पावर हाउस है जहां से एक्सेल के 90% से ज़्यादा काम होते हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ बोल्ड, इटैलिक या फॉन्ट चेंज करने तक ही यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक एक ऑप्शन डिटेल में समझाने वाला हूं, ऐसे ट्रिक्स के साथ जो शायद आपने पहले कभी यूज भी नहीं की होगी। मेरा एम सिंपल है, इस 1 घंटे के कंप्लीट वीडियो के बाद आप एक्सेल का होम टैब एकदम प्रो लेवल पे यूज कर पाओगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस रन करते हो। यह वीडियो आपकी स्पीड को 5 गुना तक बढ़ा देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कुछ हिडन फीचर्स मैं आपको एंड में दिखाने वाला हूं, जो इंटरव्यू क्रैक करने और ऑफिस में एक्सपर्ट बनने दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल के होम टैब का ये कंप्लीट ब्रेकडाउन और एकदम जीरो से एक्सपर्ट तक का सफर। तो चलिए अब हम अपने MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम विंडो के साथ R को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एक्सेल और यहाँ पर एंटर को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं होम टैब के इन सभी ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है होम टैब में क्लिपबोर्ड का, इन सभी को समझाने से पहले यहाँ पर मैं एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ जिस पर मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ। तो यहाँ से हम स्टूडेंट मार्कशीट लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ओके, तो यहाँ से हम शीट 1 पर जाएंगे और यहाँ पर हमने पहले ही एक मार्कशीट बना कर रखा है। यह मार्कशीट हम कैसे बनाते हैं या फिर डाटा एंट्री कैसे करते हैं, यह वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं होम टैब के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कट, कॉपी, पेस्ट और एक फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कट, कॉपी, पेस्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉपी दिया है। तो कॉपी का मतलब होता है आप किसी भी डाटा को डुप्लीकेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई भी डाटा कॉपी करके किसी अलग जगह यूज करना है तो आप इसके मदद से कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे इस सभी मार्कशीट को कॉपी करके एक अलग शीट में देनी है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कॉपी का। जैसे कि अभी मुझे इस सभी को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे, जैसे आप वन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स आ चुकी है। अब आपको अपने माउस में लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से आगे ड्रैग करना है और यहाँ पर फिर आपको नीचे ड्रैग करना है। जिस किसी चीज़ का आपको कॉपी चाहिए बस आप उसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं पूरी सिलेक्शन आ चुकी है। इसे हम बोलते हैं रेंज, यानी कि अब इस रेंज के अंदर जो भी चीज़ है वो चीज़ यहाँ पर हम कॉपी या फिर कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है कॉपी पर। जैसे ही आप यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अब यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर के साइड में एक यहाँ पर मूविंग बॉर्डर आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर बॉर्डर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मूव कर रहा है। इसका मतलब होता है कि आपने यहाँ पर कट या फिर कॉपी का यूज किया है। अब आपको जहां पर भी पेस्ट करना है आप सिंपल उस सीट पर क्लिक करेंगे। उस सीट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इसको पेस्ट करना है, तो सिंपल आप पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक आप यहां पर देखेंगे सभी डाटा यहां पर कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर मूविंग जो बॉर्डर है वो यहां पर अभी तक आ ही रही है। इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप ESC यानी कि अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन को प्रेस कर सकते हैं, जो आपके कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है एस्केप का। तो यहां पर हम क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे वो मूविंग बॉर्डर यहां से हट चुकी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो शीट 2 में भी ये डाटा आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी डाटा को कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है कट का। अब कट और कॉपी में बस इतना सा ही डिफरेंस है, जब भी हम किसी डाटा को कट करते हैं तो वो यहाँ से हट जाती है, लेकिन जब हम कॉपी करते हैं तो यह डाटा यहाँ से हटती नहीं है। जबकि यहाँ पर हम दूसरे शीट में पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी एटीज रहता है। अभी आपने देखा कि जब हम कॉपी किए थे तो यहाँ पर भी था और वहाँ पर शीट नंबर 2 पर भी था, लेकिन इस बार हम अगर कट करते हैं तो यहाँ से यह सभी डाटा यहाँ से हट जाएगा और जिस भी शीट पर हम कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पर यह कॉपी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इन सभी को करते हैं सेलेक्ट, कुछ इस तरह से रेंज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करते हैं कट पर। जैसे कट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर शीट 2 पर आएंगे और यहाँ पर आपको सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप जाएंगे शीट 1 में, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं वो डाटा यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ से शीट 2 में यहाँ पर मूव हो चुका है। तो अगर किसी भी डाटा को आपको यहाँ पर मूव करना है, यानी कि एक शीट पर नहीं रखना है, वही सेम चीज़ आपको दूसरी शीट पर रखना है, तो आप यहाँ पर कट का यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको कट, कॉपी और पेस्ट समझ में आ चुका होगा। उसके बाद इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर का, फॉर्मेट पेंटर का यूज आप तब समझेंगे जब हम यहाँ पर हम फॉन्ट सेक्शन को समझा चुके होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉन्ट को समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट पेंटर भी बताऊंगा। ओके दोस्तों, फॉन्ट सेक्शन में आप यहाँ पर अपने डाटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप तैयार होते हैं
तो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, नहाते हैं और अच्छा सा परफ्यूम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आप अट्रैक्टिव दिखो, यानी कि आपका लुक थोड़ा सा अच्छा बन जाए। तो जब हम तैयार होते हैं अपने अच्छे लुक के लिए, उसी तरह से यहाँ पर हम डाटा को भी एक अच्छा लुक देते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह एक स्टूडेंट मार्कशीट है, लेकिन सभी चीज़ यहाँ पर मिक्स हो चुकी है। सेम फॉन्ट यहाँ पर भी है, सेम फॉन्ट यहाँ पर भी है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर फॉन्ट का। फॉन्ट के अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है और इन सभी का यूज़ करके ही आप अपने डाटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर फॉन्ट का। जैसे कि अब यहाँ पर हम इन सभी को करते हैं सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ढेर सारी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एरो को मूव करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बदलाव होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से बदलाव आती है। तो इस तरह से अगर आपको अपनी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करनी है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। सिंपल, आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद आती है आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट आपके यहाँ पर आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ से हम कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे में दिया हुआ है B लिखा है, इसका मतलब होता है बोल्ड। अभी मान लीजिए यहाँ पर इसका भी साइज और इसका भी साइज सेम ही दिख रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे यह जो हेडिंग है ये थोड़ा सा अलग हो चुका है। बोल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को थोड़ा सा मोटा कर देना। अभी आपने देखा इसकी जो थिकनेस है वो इसके बराबर में थी, लेकिन जब यहाँ पर हम इनको सेलेक्ट करके बोल्ड किए तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा मोटा हो चुका है और यह इन सभी से अलग भी करता है। ओके गाइज, अब यहाँ पर हम फिर से करते हैं सेलेक्ट। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है इटैलिक का। दोस्तों, इटैलिक का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी नोट को या फिर किसी चीज़ को हाईलाइटेड करते हैं और वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ये तिरछा हो चुका है, यानी कि जो इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस को या फिर किसी वर्ड को तिरछा करना हो तो यहाँ पर आपको इटैलिक पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इटैलिक नहीं करना है तो आप फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए, वापस यह ठीक हो जाएगा। आई होप यहाँ पर आपको यह भी समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है अंडरलाइन का। अब अंडरलाइन का मतलब होता है अगर आपको इस वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन लगानी है तो आप यहाँ पर सिंबल क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर देखेंगे सभी के नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। तो अगर आपको इस तरह से अंडरलाइन की आवश्यकता होती है किसी भी डॉक्यूमेंट में तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसमें जब आप क्लिक करते हैं इस एरो पे, यू के बगल में आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आती है, एक तो सिंपल अंडरलाइन जो हमने अभी किया, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है डबल अंडरलाइन। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो अभी आप देखेंगे इसके नीचे दो अंडरलाइन आ चुकी है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में एक अंडरलाइन का प्रयोग करना है तो सिंपल आप 1 पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके। अगर आपको यहाँ पर डबल लानी है तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे क्लिक करनी है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। फिलहाल मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे, फिर से आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से यह हट जाएगा। ओके गाइज, उसके बाद यहाँ पर आप इसकी साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 11 है, यहाँ पर हम नीचे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसकी साइज यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। सबसे जो यहाँ पर बड़ी साइज है 72 है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी साइज यहाँ पर पसंद आते हैं या फिर जो भी साइज यहाँ पर आप एडजस्ट कर पाते हो। तो यहाँ से हम अपने साइज को यहाँ पर 14 रख लेते हैं और यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे ताकि यह सभी यहाँ पर ठीक हो जाए। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कीजिए इस पर और 2 बार क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर यह सही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी कर लेते हैं। ओके गाइज, अब यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए इसको। अभी हमने यहाँ पर इसकी साइज को यहाँ से बढ़ाया था, लेकिन अगर आपको मैन्युअली एक एक करके बढ़ानी हो तो आप इस दोनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ी ए दिख रही होगी, एक आपको छोटी ए दिख रही होगी। छोटी ए का मतलब होता है इसकी साइज यहाँ पर थोड़ी सी छोटी है, तो बड़ी ए का मतलब होता है आप यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एक बार में 2 यहाँ पर साइज इंक्रीज होगा। अभी 16 है, यहाँ पर क्लिक करेंगे 18 हो जाएगा। तो एक बार आप यहाँ पर 2 साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको इसकी साइज को घटानी है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए छोटी ए पर, तो एक साथ यहाँ पर 2 कम हो जाएगा। 16 है, फिर से हम क्लिक करते हैं 14 हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यहाँ पर एक तो फिल कलर का है, उसके बाद यहाँ पर है फॉन्ट कलर का। दोस्तों, फॉन्ट कलर का मतलब होता है अभी आप देखेंगे जो ये हेडिंग बनी है इसकी जो कलर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्लैक सी है, लेकिन अगर आपको इसकी कलर को चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए फॉन्ट कलर पे और यहाँ से आप अपने कलर को चूज कर सकते हैं जो भी कलर आपको पसंद आती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम रेड देना चाहते हैं, रेड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो कलर है वो रेड हो चुकी है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में अगर किसी चीज़ का कलर को चेंज करनी है, यानी कि टेक्स्ट की कलर चेंज करनी है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप मोर कलर भी ला सकते हैं, यानी कि अलग अलग कलर यहाँ पर ला सकते हैं। ओके गाइज, उसके बाद यहाँ पर इसके बगल में ऑप्शन मिलता है फिल कलर का। अभी आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर वाइट है। जब इसको हम सेलेक्ट करते हैं
और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो अभी आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर येलो आ चुकी है, यानी कि थोड़ी सी यह हेडिंग बन चुकी है और इन सभी से यह अलग करती है। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग और भी कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे अपने एरो को यहाँ पर ले जाते हैं तो यहाँ पर इसकी कलर यहाँ पर चेंज होने लगती है। तो इस तरह से आपको जो भी पसंद आती है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ला सकते हैं। ओके गाइज, अब यहाँ पर आप गौर किए होंगे इसकी जो फिनिशिंग है वो यहाँ पर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं है। MS एक्सेल में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपको सेल है, इसे हम सेल बोलते हैं। अब इसके ऊपर एक लाइन दिख रही है, इसके नीचे एक लाइन दिख रही है। जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो यह लाइन यहाँ पर नहीं होती है। यह तो बस आपको यहाँ पर एक सेल काम करने के लिए दिया है, यानी कि वर्क करने के लिए दिया है। मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। ओके, यहाँ पर आप देखिए किसी भी यहाँ पर देखिए टेबल में लाइन नहीं बनी है, यानी कि सेल नहीं बनी है। तो क्यों नहीं बनी है? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक नहीं होती है। इसके लिए मुझे यहाँ पर बॉर्डर लगानी पड़ती है, और वो हम कैसे लगाते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको बॉर्डर का। इसका मतलब होता है अगर आपको किसी भी सेल में या फिर किसी भी रो कॉलम में बॉर्डर लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इन सभी को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस एरो पे, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी बस यहाँ पर ऊपर हेडिंग में ही बॉर्डर लगी है, इन सभी में नहीं लगी है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, अभी आप देखेंगे यहाँ पर बस यहाँ पर हेडिंग में लगी है और इन सभी में नहीं लगी है। यानी कि आप जिसको भी सिलेक्ट करके बॉर्डर लगाएंगे उसी पर बॉर्डर लगेगा और किसी पर भी बॉर्डर नहीं लगेगा। ओके गाइज, तो यहाँ से हम करते हैं इन सभी को सेलेक्ट और एक साथ अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर। तो अभी आप देखेंगे ऑल बॉर्डर लग चुकी है, और मैं आपको यहाँ पर भी गाइस दिखा सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर यह टेबल की फॉर्म में आ चुकी है। तो बॉर्डर का काम यही होता है गाइस कि जब भी अपने एक्सेल वर्क करते हैं और उसको प्रिंट आउट करते हैं तो आपको बॉर्डर तो जरूर लगाना है, और अभी आपको ऑल बॉर्डर लगाना है। लेकिन बॉर्डर में भी एक एडवांस ऑप्शन होता है। यहाँ पर जब क्लिक करते हैं एरो पे तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शंस आती है। तो चलिए अब हम इन सभी ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है बॉटम बॉर्डर। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम सबको करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पर क्लिक करके करेंगे हम नो बॉर्डर। तो यहाँ पर हम करते हैं नो बॉर्डर। ओके, अब यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं इन सभी को हम सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम क्लिक करके जब आप बॉटम पे क्लिक करते हैं तो यानी कि बॉटम पे क्लिक करने के बाद सिर्फ आपको बॉटम में ही, यानी कि नीचे, बॉटम का मतलब होता है नीचे, टॉप का मतलब होता है ऊपर, तो बस इसके नीचे में ही बॉर्डर है। यहाँ से आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में जाके तो बस इसके नीचे में ही बॉर्डर लगा हुआ है, ऊपर में बॉर्डर नहीं है और ना ही लेफ्ट राइट में। तो बॉटम का मतलब होता है जब भी आपको सिर्फ नीचे में बॉर्डर लगानी है तो आप बॉटम का यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप क्लिक करके, अगर आपको यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अगर आपको यहाँ पर लगानी है टॉप में तो टॉप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर टॉप में भी आ जाएगा। तो आपको एक एक करके जहाँ पर भी लगानी है आप सिंपल क्लिक कीजिए और इन सभी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉटम का मतलब तो हो गया नीचे में लगाना, टॉप का मतलब हो गया ऊपर में लगाना, लेफ्ट का मतलब होता है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसके लेफ्ट साइड में ही बॉर्डर लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिंट प्रीव्यू दिखा देते हैं, मैं आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट में लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली लेफ्ट बॉर्डर आ चुका है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेफ्ट राइट डाउन अप। ओके, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं नो, और यहाँ पर हम आपको दिखा दूँ फिर से हम क्लिक करके यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नो बॉर्डर करते हैं। ओके गाइज, तो लेफ्ट से आपका लेफ्ट में लगेगा, राइट से आपका यहाँ पर राइट में लगेगा। नो बॉर्डर से आप यहाँ पर बॉर्डर्स हटा सकते हैं, ऑल बॉर्डर से आप यहाँ पर सभी में एक साथ बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। उसके बाद यहाँ पर जो एक ऑप्शन मिलता है आउटसाइड बॉर्डर। अब यहाँ पर हम इन सभी को करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं आउटसाइड बॉर्डर। दोस्तों इसका मतलब होता है कि इन सभी के बाहरी हिस्से में बॉर्डर लगेगा लेकिन इसके अंदर एक ही बॉर्डर नहीं लग पाएगा। मैं आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके आउटसाइड ही बॉर्डर लगा है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगा है, बस इसके आउटसाइड लगा है। तो आउटसाइड का मतलब यही होता है कि अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर लगानी है तो आप यहाँ पर आउटसाइड भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है थिक बॉर्डर का, तो आप यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो आपका बॉर्डर यहाँ पर अन्य बॉर्डर की अपेक्षा थोड़ा सा मोटा होता है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इसकी बॉर्डर यहाँ पर थोड़ी सी मोटी हो चुकी है, जबकि जब हम नॉर्मल यहाँ पर करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऑल बॉर्डर पे, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इसकी थिकनेस थोड़ी सी पतली है और इसकी थिकनेस यहाँ पर थोड़ी सी मोटी है। यानी कि अगर आपको बॉर्डर मोटी देनी है तो यहाँ पर आप थिक बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बॉटम डबल बॉर्डर, यानी कि अगर आपको नीचे में दो बॉर्डर एक साथ लगानी है तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको फिलहाल कंट्रोल Z करते हैं और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से,
और यहाँ पर हम क्लिक करके यूज करते हैं यहाँ पर बॉटम डबल बॉर्डर। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो अभी आप देखेंगे नीचे में एक साथ 2 बॉर्डर आ चुकी है और सिर्फ बॉटम में आई है। तो बॉटम का मतलब नीचे और डबल का मतलब 2 बॉर्डर। ओके गाइस, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है थिक बॉटम बॉर्डर, यानी कि अगर आपको बॉटम में और थिक यानी कि मोटी देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। सेम वही बात हुई, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मोटा होगा। इसी तरह अगर आपको टॉप में देना है तो यहाँ पर टॉप कर सकते हैं, और यहाँ पर टॉप में तो यहाँ पर पतला होगा, लेकिन बॉटम में अगर आपको मोटा देना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पर कस्टमाइज बॉर्डर दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पर मेन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ड्रॉ बॉर्डर्स और यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड्स। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ड्रॉ बॉर्डर्स पे, जैसे आप ड्रॉ बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर यहाँ पर पेंसिल की तरह हो जाती है। अब यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे बाहर की तरफ यहाँ बॉर्डर ड्रॉ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पूरी ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो आप यहां पर देखेंगे इसकी आउटसाइड में बॉर्डर ड्रॉ हुई है, लेकिन इसके अंदर बॉर्डर ड्रॉ नहीं हुई है। तो इसका मतलब होता है जब आप ड्रॉ बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो बस आपका आउटसाइड बॉर्डर पे ड्रॉ होगा, लेकिन उसके अंदर बॉर्डर यहां पर अप्लाई नहीं हो पाएगी। इसी तरह जब आप यहां पर क्लिक करते हैं और ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड पे क्लिक करते हैं, अब आप यहां पर जब ड्रॉ करते हैं तो प्रॉपर यहां पर एक एक सेल में बॉर्डर अप्लाई होगी। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं बाहर भी और अंदर ही बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है, लेकिन इस केस में यहां पर आप देखेंगे ब्लैंक है, सिर्फ बाहर बाहर यहां पर बॉर्डर आई है। तो इस दोनों में यही डिफरेंस होती है। जब आपको सिंपल बॉर्डर ड्रॉ करनी है बाहर की तरफ तो आप ड्रॉ बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, और जब आपको यहां पर अंदर में भी ड्रॉ करनी है तो आप यहां पर बॉर्डर ग्रिड का यूज कर सकते हैं। ओके, उसके नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाती है इरेज बॉर्डर। यहां पर क्लिक करके आप अपने बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसको हटाना है तो सिंपल 1 क्लिक कीजिए, यहाँ से हट जाएगा। अगर आपको एक साथ सबको हटाना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर यहाँ से हट चुकी है। यहाँ पर भी हम क्लिक करते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं ऐसे कुछ इस तरह से, और ये चाहें तो आप एक साथ यहाँ पर कर सकते हैं। तो इरेज का मतलब होता है यहाँ पर अपने बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं। ओके गाइज, उसके नीचे में फिर से एक ऑप्शन आती है लाइन कलर का। अभी आपने जब बॉर्डर ड्रॉ किया था तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमेटिक इसका कलर जो है यहाँ पर ब्लैक थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम सबसे पहले तो करते हैं इरेज इस बॉर्डर को कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्लिक करेंगे लाइन कलर पे, और यहाँ से हम लेते हैं इस बार रेड। तो यहाँ से हमने लाइन कलर में रेड दिया है, और यहाँ से हम ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ से हम बॉर्डर को ड्रॉ करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इसकी बॉर्डर जो है रेड कलर से ड्रॉ हो रही है। इसी तरह यहाँ पर अब कोई भी बॉर्डर यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे तो बस यहाँ पर इसकी कलर यहाँ पर रेड हो जाएगी। तो अगर आपको बॉर्डर लाइन की कलर को चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप ग्रीन, येलो, ब्लैक कोई भी सा यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके नीचे में एक ऑप्शन मिल जाती है लाइन स्टाइल की। सबसे पहले तो हम इस बॉर्डर को फिर से करते हैं इरेज, एक साथ हम करते हैं सभी को सेलेक्ट। ओके, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा था आपको लाइन स्टाइल की। अभी जब आप बॉर्डर ड्रॉ कर रहे थे तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, लेकिन अगर आपको डॉटेड लाइन चाहिए या फिर इनमें से आपको जो भी पसंद आती है डिजाइन, वहां पर आप सिंपल क्लिक कीजिए और यहां से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जब ड्रॉ करेंगे तो अभी आप देखेंगे बिल्कुल डॉटेड लाइन आ चुकी है। तो यहाँ से आप लाइन कलर को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप लाइन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर सभी कुछ समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम बॉर्डर को कस्टमाइज करते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमने एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बताया है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अभी तक हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के अंदर सभी चीज़ के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर हमने आपको एक फॉर्मेट पेंटर छोड़ा था, अभी मैं आपको इसका यूज बताता हूँ। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है अगर आपको किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करना है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक हेडिंग बनाया है, स्टूडेंट नेम लिखा है, इंग्लिश लिखा है, मैथ इसी तरह सब्जेक्ट है। अगर मुझे सेम टू सेम हेडिंग यहाँ पर भी चाहिए, सेम फॉन्ट चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पर यहाँ पर अननोन फॉन्ट है और आप नहीं जानते कि इसमें कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, या फिर आप यह भी नहीं जानते इसमें कितना साइज है, कितना इसको बोल्ड किया है। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा ट्रिक लगाए जिससे इसका फॉर्मेट ही कॉपी हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। जैसे कि आपको इन सभी का फॉर्मेट चाहिए तो सिंपल आपको एक सेल पे क्लिक करना है, सिंपल आपको क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूज करना है फॉर्मेट पेंटर। तो सिंपल आपको यहाँ पर 1 क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर 1 क्लिक करते हैं तो अभी आप एक चीज गौर किए होंगे, आपका जो माउस पॉइंटर है वो एक ब्रश जैसा बन जाएगा। इसका मतलब है अभी आपका फॉर्मेट पेंटर ऑन हो चुका है। अब आपको इसकी फॉर्मेटिंग जहां पर भी देनी है, जिस भी शीट पर देनी है, आपको उस शीट पर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर शीट 2 पर देनी है तो हमने शीट 2 पर क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर सिंपल यहाँ से लेकर जहां तक भी आपको फॉर्मेट देनी है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने माउस की लेफ्ट बटन को और ड्रैग करके इसको आगे बढ़ा देना है। कुछ इस तरह से हम बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम रख देते हैं।
ओके तो अभी आप गौर करेंगे जितनी भी फॉर्मेट उसमें थी सेम टू सेम फॉर्मेट आ चुकी है, यहाँ तक कि इसमें सेम बॉर्डर भी अप्लाई हो चुकी है, सेम कलर भी आ चुकी है। अगर आप इस पर कुछ भी लिखते भी हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिखा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सेम टू सेम यहाँ पर वही फॉन्ट है, वही कलर है। यहाँ पर हम स्टूडेंट लिखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही फॉन्ट वही कलर। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी टाइप भी करेंगे तो सेम फॉन्ट में लिखाएगा जहाँ पर भी आप टाइप करेंगे। इसी तरह अगर आपको यह सारा डाटा भी इसी स्टाइल में चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर फॉरवर्ड पॉइंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका पॉइंटर फिर से ब्रशेस हो जाएगा और आपको फिर से अपने सीट 2 पर जाना है और यहाँ पर बस आपको ऐसे फॉर्मेट कर देना है कुछ इस तरह से। फॉर्मेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है और सेम यहाँ पर जब भी हम फॉन्ट लिखेंगे, जो ही फॉन्ट यहाँ पर हम लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम फॉन्ट सेम स्टाइल। तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको फॉर्मेट पेंटर भी समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट की मदद से हम इन सभी को अलाइन करते हैं लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन। तो हम कैसे करते हैं चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम इन सभी को सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ पर हम रो हेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जस्ट हम इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, फिर आपको क्लियर समझ आएगा। ओके अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है यह सभी सेंटर में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मुझे इन सभी की अलाइनमेंट को चेंज करनी है तो इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है वो लेफ्ट से शुरू हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं राइट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल राइट से अलाइनमेंट हो चुका है। अब अलाइन का मतलब होता है यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड से बिल्कुल ये अलाइन हो चुका है, यानी कि सभी एक समान की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा है या फिर कोई छोटा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ठीक हो जाता है और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में रहता है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर देना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए टॉप अलाइन पर। तो यहाँ पर टॉप पे क्लिक करते हैं तो जब सभी टेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल मिडिल में रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम यहाँ पर डिस्टेंस है। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर नीचे चले जाता है, तो ये नीचे से अलाइन हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसको करते हैं इस तरह से सेंटर और यहाँ से हम करते हैं थोड़ा सा मिडिल में, तो अब थोड़ा सा यह सही लग रहा है। ओके इसी तरह आप यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जैसे कि हम सिलेक्ट किए, अब ये बिल्कुल सेंटर में है तो आप इसको कुछ इस तरह से सेंटर में ला सकते हैं। तो यहाँ से आप बस अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इंक्रीज इंडेंट तो आप यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा सा बढ़ गया है। फिर से हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बढ़ता चला जा रहा है। फिर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डिक्रीज पे तो यह वापस से यहाँ पर घटता चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम घटा लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर किसी सेल के अंदर इंडेंट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो आप इनके अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। ओके यहाँ पर हम कंट्रोल Z कर लेते हैं ताकि प्रॉपर यह बिल्कुल फिक्स हो जाए। ओके गाइज अब यहाँ पर जो एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आप इसे रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं राहुल शर्मा को या फिर यहाँ पर हम करते हैं अर्जुन वर्मा को और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो यहाँ पर ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ये ऑप्शन तब यूज करते हैं जब मुझे किसी चीज़ को क्लॉकवाइज या फिर वर्टिक्स यहाँ पर मूव करना होता है, यानी कि रोटेट करना होता है। यहाँ पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ इस तरह से आ चुका है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको रख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे आ चुका है। ये ऑप्शन तब यूज करते हैं जब हम कोई टेबल बनाते हैं उसके बीच में मुझे कुछ लॉन्ग टाइप का यहाँ पर देना होता है। अब इसको मुझे वापस सही करना है तो सही करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री लिखा हुआ है -90 डिग्री। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको लिखना है 0 और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर सही हो चुका है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है अगर आपको किसी चीज़ को रैप करना है। अब रैप का मतलब होता है छोटा करना। अब यहाँ पर हम सीट 2 पे चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट एक सेल में लिखा हुआ है और यहाँ पर फादर्स नेम लिखा हुआ है एक ही सेल में लिखा है और यहाँ पर टोटल नंबर लिखा है एक ही सेल में लिखा है। अब हम चाहते हैं कि इस सेल की साइज़ ना बढ़े बल्कि यह ऑटोमेटिक इसमें फिट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यह ज़्यादातर यहाँ पर मार्कशीट में यूज़ करते हैं। तो इन सभी को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो रैप टेक्स्टिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है और ये एक ही सेल में यहाँ पर यह अलाइन हो चुकी है। अब आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं
ताकि प्रॉपर यह थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लगे। यहाँ पर हम इसको छोटा कर देंगे। ओके, तो अभी आप देखेंगे यह एक ही सेल में सभी चीज़ यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। तो अगर आपको एक ही सेल में किसी भी राइटिंग को या फिर किसी भी लेटर को एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ पर रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है इसमें मर्ज एंड सेंटर। अब मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कि सभी सेल को मर्ज करके एक सेल बना देना। जैसे कि अभी ऊपर में हम यह सभी सेल छोड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं ऊपर में एक हेडिंग हो, लेकिन उस हेडिंग में यहाँ पर लिखा हो स्टूडेंट मार्कशीट, लेकिन जो हेडिंग होनी चाहिए वो एक ही सेल में होनी चाहिए, ना कि अलग अलग सेल में। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स मार्कशीट। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स मार्कशीट लिखा। अब हम चाहते हैं ये स्टूडेंट मार्कशीट बिल्कुल मिडिल में आ जाए और ये सभी सेल सिर्फ एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। जितना भी सेल को आपको एक करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है मर्ज इन सेंटर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये सभी एक ही सेल बन चुकी है और ये बिल्कुल मिड में आ चुकी है, यानी कि बीच में आ चुकी है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। इसको हम करते हैं कॉपी और मैं आपको यहाँ पर अगले पेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिख दिए Ctrl+V मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट, और यहाँ की साइज एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी को करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पर करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि मर्ज भी हो चुका है, बिल्कुल ये सेंटर में है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये सेंटर में है। उसके नीचे में एक ऑप्शन मिलता है मर्ज एक्रोस का। अब यहाँ पर हम Ctrl+Z करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं मर्ज एक्रोस। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यह पूरी एक सेल हो चुकी है, यह भी एक सेल हो चुकी है, यह भी एक सेल हो चुकी है, यानी कि यह बिल्कुल रोज बाय यहाँ पर मर्ज हो चुकी है। यानी कि एक रो ये हो गया, एक ये, एक ये। तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मेटिंग देनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं मर्ज एक्रोस से। यहाँ पर करेंगे Ctrl+Z और यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं। इस बार हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एरो पे और यहाँ पर क्लिक करते हैं मर्ज सेल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मर्ज एंड सेंटर में भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसमें फ़र्क इतना था कि मर्ज एंड सेंटर में यह जो लेटर था, यह जो स्टूडेंट मार्कशीट लिखा था, यह बिल्कुल मिड में आया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, यह मिड में नहीं बल्कि ऑटोमेटिक डिफॉल्ट आया है। तो अगर आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट करना है तो आप सिंपल मर्ज सेल करेंगे, लेकिन अगर आपको मर्ज करके इसको सेंटर में भी लाना है तो आप यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम जैसे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं अब मर्ज एंड सेंटर हो चुका है, यानी कि ये सेंटर में आ चुका है, लेकिन इससे पहले यहाँ नहीं था। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है अनमर्ज सेल का, जैसे कि अब यहाँ पर हम मर्ज कर दिए हैं, अब हम वापस आते हैं कि इसको हम अनमर्ज कर दें। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अनमर्ज सेल्स। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे हो चुका है जैसे पहले था। तो आई होप गाइस आपको यहाँ पर अलाइनमेंट सेक्शन समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है नंबर का। दोस्तों MS एक्सेल में नंबर्स बहुत ही मायने रखता है। जब भी आप MS एक्सेल में कोई टेक्स्ट लिखते हैं लाइक ABC या फिर किसी का भी नाम होता है तो उन सभी को हम टेक्स्ट बोलते हैं, यानी कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया। लेकिन वहीं पर जब हम 1 2 3 4 या फिर कोई भी नंबर्स लिखते हैं वो सभी नंबर के कैटेगरी में आता है। लेकिन MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो वो जनरल में लेता है। जनरल का मतलब है ऑल, यानी कि सब कुछ। यहाँ पर कोई वेरीफाई नहीं होता कि ये नंबर्स वाले सेक्शन में है या फिर टेक्स्ट वाले सेक्शन में है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ढेर सारी ऑप्शन दिख जाती है, जैसे कि जनरल हो गया। उसके बाद नंबर्स आती है। नंबर्स का मतलब होता है 1 2 3 4 जो भी हम लिखते हैं वो नंबर्स के अंदर आता है। उसके नीचे है करेंसी। करेंसी का मतलब होता है अगर आप रुपीज में लिखते हैं, जैसे रुपीज 100 रुपीज 200, तो वो करेंसी में आती है। अकाउंटिंग इसी तरह से डॉलर हो गया, किसी का सिंबल हो गया, तो यह दोनों रुपीज के अंतर्गत आता है। इसी तरह यहाँ पर शॉर्ट डेट, यानी कि अगर आपको छोटा डेट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लंबी डेट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अगर टाइम की फॉर्मेट आप दे सकते हैं। उसी तरह अगर आपको परसेंटेज या फिर फ्रैक्शन जो भी चाहिए आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ पर हम सीट 2 पे चलते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं और यहाँ पर हम कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने अमन लिखा। अभी आप देखेंगे अमन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जनरल सेक्शन में ही है, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं एक कोई, यहाँ पर हम लिखते हैं संख्या लिख लेते हैं और बाहर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो अभी भी देखेंगे यह बिल्कुल यहाँ पर जनरल में है। लेकिन जब हम यहाँ पर नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर्स के होते ही यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर आ चुका है, यानी कि डेसिमल वैल्यू आ चुकी है। यानी कि अब जो इसका फॉर्मेट है वो जनरल से हटकर नंबर्स आ चुका है। इसी तरह यहाँ पर हम 6 लिखते हैं, फिर यहाँ पर परसेंट का सिंबल लगाते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल आ चुका है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर MS एक्सेल यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कौन सा फॉर्मेट है। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट डेट लिखूँ, जैसे कि यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर हम 2, यहाँ पर फिर हम 2023, तो अब यहाँ पर देखेंगे
फिर से डेट आ चुका है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यह शॉर्ट डेट है, लेकिन यहाँ पर हम लॉन्ग डेट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं संडे भी आ चुका है, जो दिन होगा, फरवरी आ चुका है, 12 तारीख आ चुकी है, 2023 आ चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ से डेट भी दे सकते हैं, आपको कौन सा डेट चाहिए। अगर हम शॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए बस शॉर्ट डेट रहेगा, अगर आप लॉन्ग पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर दिनांक के साथ साथ उसका दिन का भी नाम आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं 55 और यहाँ पर हम जाएंगे नंबर्स वाले सेक्शन में और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम देंगे करेंसी। तो आप देखेंगे यहाँ पर डॉलर का सिंबल आ चुका है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डॉलर का सिंबल है, इसको आपको चेंज करना है तो इसके नीचे में एक ऑप्शन आपको दिखता होगा, यहाँ पर देखेंगे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। आपको यहाँ पर इसके सामने एक एरो दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए इंडियन हिंदी भी आ चुका है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट भी आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम हिंदी चूज करते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रुपीज आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर यह इसका शॉर्टकट है, यहाँ से आप परसेंटेज लगा सकते हैं और यहाँ से आप कोमा लगा सकते हैं। ओके गाइस, उसके बगल में एक और ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल। इससे हम अपने नंबर्स में डेसिमल की संख्या को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 45.00, यहाँ पर जीरो की संख्या 2 है। अगर मुझे यहाँ पर जीरो की संख्या बढ़ानी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इंक्रीज डेसिमल। जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखिए 2 के बदले 3 जीरो आ चुका है। फिर से हम क्लिक करेंगे 4 आ जाएगा। अगर हमें घटाना है तो फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे डिक्रीज पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये घट जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यू देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें एक और समझने वाली बात है कि कैसे हम कस्टम फॉर्मेट बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। मैं चलता हूँ शीट 3 पर और यहाँ पर हमारा कुछ यहाँ पर डाटा एंट्री हो चुका है। यहाँ पर गुड्स का नाम है और यहाँ पर प्राइस है। यहाँ पर हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया है टोटल के लिए इज इक्वल टू B2 इंटू में C2, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर इसकी जो है वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पर क्वांटिटी में 3 लिखा है, लेकिन 3 क्या है, पीसेस है, क्या है, यहाँ पर पीसेस भी लिखना होगा। अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं PCS और यहाँ पर एंटर को प्रेस करते हैं तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी वैल्यू आई नहीं, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो रॉन्ग हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, कभी भी हम नंबर्स के साथ वेरिएबल की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आप गणित में पढ़ते होगे 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x होती है, उसकी एक वैल्यू नहीं होती। जैसे कि 3 इंटू 2 6 एक वैल्यू होती है, लेकिन 3 इंटू एक्स 3x इसकी कोई वैल्यू थोड़ी ना है जब तक कि मुझे x की वैल्यू पता ना लगे। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर हम 3PCS लिखते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कैसे संभव हो सकता है। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं एडवांस फॉर्मेट स्टाइल। ओके, हम कंट्रोल Z करते हैं, इसको हम देखते हैं कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे इस सभी को करना है सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नंबर्स के बगल में एक ऑप्शन मिलता है आपको छोटा सा, यहाँ पे एक एरो दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एडवांस ऑप्शन ओपन हो जाती है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाती है नंबर्स अलाइनमेंट फॉन्ट बॉर्डर फील प्रोटेक्शन। आपको जाना है नंबर्स वाले सेक्शन में और नंबर के सेक्शन में एक ऑप्शन मिलता है कैटेगरी का। कैटेगरी के अंदर आपको मिलता है जनरल्स, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम। आप यहां से भी ला सकते हैं। सबसे नीचे में जाना है, कस्टम पे आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे में कस्टम पे क्लिक करेंगे। जैसे कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि टाइप के अंदर जनरल लिखा आ रहा है। अब यहां पर आपको इस सभी को हटा देना है, इरेज कर देना है बैक स्पेस से और यहां पर आपको लिखना है डबल हैश। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस करेंगे, डबल हैश आ चुका है। डबल हैश लिखने के बाद आपको यहाँ पर स्पेस देना है और अब आपको यहाँ पर डबल कोलन लगाना है। शिफ्ट के साथ एंटर के बगल में जो डबल कोलन होती है उसको प्रेस करना है। जैसे आप डबल कोलन को प्रेस करते हैं अब इसके अंदर आपको लिखना है PCS। इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो सभी यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम डबल कोलन को फिर से बंद कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डबल हैश लिखेंगे, डबल कोलन के अंदर PCS लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम PCS की जगह कुछ और लिखते तो यहाँ पर वही एज इट इज यहाँ पर आ जाता। ओके पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सभी में PCS भी आ चुका है और इसकी वैल्यू भी एज इट इज है। तो इस तरह से आप एडवांस फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसी के आगे अगर आपको PCS या फिर कुछ भी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। ओके गाइज, इसी तरह यहाँ पर हम इनको करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से हम करेंगे रुपीज़ कर देते हैं। रुपीज़ करने के बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे डबल क्लिक करके। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी रुपीज आ चुका है, यहाँ पर क्वांटिटी में 3 पीस आ चुका है। तो अब यहाँ पर कोई भी समझ जाएगा कि ये रुपीज में, ये पीसेस में। तो इस तरह से हम नंबर का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों वीडियो तो ऐसे आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आगे आपको इसी तरह से कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स लाता रहूं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इसके नाम से ही पता लगता है
कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना। अभी तक तो हमने फॉर्मेटिंग इसकी की है, लेकिन इसमें हम कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करेंगे, यानी कि हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगे, उसके बेस पर यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग को देने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक सबसे पहला ऑप्शन आता है हाईलाइटेड सेल रूल्स का। यहाँ पर जब आप एरो ले जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर ढेर सारी ऑप्शंस आती हैं। तो हम इस सभी ऑप्शन को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन का। यदि मुझे इन सभी डाटा में किसी भी चीज़ से बड़ी वैल्यू को फाइंड करना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इन सभी सब्जेक्ट मुझे उन स्टूडेंट को छांटना है जिसके भी मार्क्स 90+ आए हैं, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन का। यानी कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इन रेंज को सिलेक्ट किया, इंग्लिश वाले रेंज को। अब इंग्लिश के अंदर जिन भी स्टूडेंट का मार्क्स 90 से अबव होगा, यानी कि 90+ होगा, उनको हम यहाँ पर ढूंढना चाह रहे हैं। अब यहाँ तो सिर्फ 12 डाटा ही है, लेकिन हो सकता है आपके स्कूल में 40 हो, 50 हो, 100 हो, तो उन स्थिति में आप यहाँ पर बारी बारी से ढूंढने नहीं जाओगे, उसमें सिंपल आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाकर उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर आपको यूज़ करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन में जाना है और इसमें एक ऑप्शन आपको दिख जाता है ग्रेटर देन का। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप 16.5 आ रहा है, आपको इसको इरेज कर देना है और यहाँ पर आप वो वैल्यू देंगे जिससे आप बड़ी वैल्यू दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 90 लिखेंगे और यहाँ पर ओके को प्रेस कर देंगे। जैसे ही हमने ओके पे प्रेस किया तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी छात्र में से सिर्फ एक ही ऐसा छात्र है जिसका 90+ मार्क्स आया है। तो इस तरह से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी रेड कलर आया है, आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ग्रेटर देन पे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम 90 करते हैं पहले और यहाँ पर आप देखेंगे विद के सामने एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ढेर सारी कलर्स आ जाएगी। आपको जो भी चूज करनी है आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कीजिए और यहाँ पर ओके पे क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस बार ग्रीन आ चुका है और इस सभी में से बस एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका 90 से प्लस मार्क्स है। ओके, आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है लेस देन का। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे टोटल के अंदर मुझे ढूंढना है कि किस स्टूडेंट का मार्क्स 300 से कम आया है। तो यहाँ पर हम इन सभी को करेंगे सेलेक्ट कुछ इस तरह से। तो इसको हम करते हैं सेलेक्ट। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पर जाना है, इस बार क्लिक करना है आपको लेस देन पे। लेस देन इस बार मुझे ढूंढना है किन स्टूडेंट का मार्क्स 300 से कम है। तो यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं, इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम 300 और यहाँ से आप इसकी कलर को चूज कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन भी स्टूडेंट का मार्क्स 300 से कम है टोटल में, उन सभी को हमने यहाँ पर आसानी से फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर लेस देन का भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम करते हैं इसको क्लियर। अब यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन है बिटवीन का। अब बिटवीन का मतलब होता है कि इन्हीं दो संख्या के बीच में जो नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पर हम 250 लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 300। जिस स्टूडेंट का मार्क्स 250 से लेकर 300 के बीच में आएगा उनका यहाँ पर हाईलाइटेड हो जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं एक कलर लेते हैं, ग्रीन ही ले लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। ओके, अभी आप यहाँ पर देखेंगे जिन भी स्टूडेंट का मार्क्स 250 से लेकर 300 के बीच में होगा उन सभी को यहाँ पर इसने फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन है इक्वल टू का। इक्वल टू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर हम इस बार करते हैं इनको सेलेक्ट, बिजनेस स्टडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ से हम जाएंगे फिर से इसमें और यहाँ पर करेंगे इक्वल टू। इस बार हम एग्जैक्ट वैल्यू देंगे 90, यानी कि जिस भी स्टूडेंट का मार्क्स 90 आया हो बिजनेस स्टडी में उनको यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं और यहाँ पर हम कलर दे देते हैं ग्रीन। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ एक ही छात्र ऐसा है जिनका 90 मार्क्स आया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर इसको करते हैं सेलेक्ट, यहाँ पर करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक और यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर जाते हैं हम ग्रेटर देन पे। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 60 कर दिए, अब यहाँ पर एक जो ऑप्शन मिलता है आपको कलर्स वाले सेक्शन में, यहाँ पर तो आपको सॉलिड कलर मिल जाता है, उसके नीचे में एक ऑप्शन मिलता है रेड टैक्स। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपका टैक्स ही रेड होगा, यानी कि पूरी की पूरी यहाँ पर सेल रेड नहीं होगी, सिर्फ उसका टैक्स रेड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन है लाइट रेड फील, तो यहाँ से लाइट रेड होगा। इसी तरह यहाँ पर उसके नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है रेड बॉर्डर। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो बॉर्डर होती है, मैं आपको ओके करके दिखा दूं, इसकी जो बॉर्डर है इन सभी की बॉर्डर यहाँ पर रेड हो चुकी है। तो अगर आपको इस तरह से फॉर्मेटिंग देनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाकर आप यहाँ पर कस्टम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक किए तो आप यहाँ पर
पर देख सकते हैं हमारा कस्टम फॉर्मेट ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आई होप गाइज यहाँ पर आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब यहाँ पर आपको अपने किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना है तो आप यहाँ से पर आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इन सभी करते हैं सेलेक्ट, कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जिसको भी ढूंढना है आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, जिस भी नाम को आपको ढूंढना है यहाँ पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल शर्मा आ रहा है ऑटोमेटिक, और यहाँ पर देखेंगे राहुल शर्मा 1 और 2 बार यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से अगर आपको किसी का भी नाम ढूंढना है तो आप यहाँ पर सिंपल टाइप कीजिए और ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक नाम लिखते हैं अर्जुन वर्मा। जैसे हमने अर्जुन वर्मा लिखा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो नाम था यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डाटा है, उसमें आपको एक पार्टिकुलर नाम को खोजना है तो आप यहाँ पर इसकी मदद ले सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है अ डेट ओकरिंग। अब एक डेट ओकरिंग का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पर सीट नंबर 3 पे ले जाऊँगा। ओके, सीट नंबर 3 पे ले चलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक डेट भी हमने ऐड कर दिया है, यानी कि किस डेट को हमने क्या परचेज किया। अब यहाँ पर हम इन सभी को सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ए डेट ऑकरिंग। तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, बहुत सारी यहाँ पर डेट वाइज लिस्ट आ चुकी है। अब मान लीजिए आपके पास कोई दुकान है, उस दुकान में रेगुलर यहाँ पर आप सेल करते हैं, आप इसमें देखना चाहते हैं कि किस तारीख को कौन सा सेल हुआ है, तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि हमने टुडे पे क्लिक किया, यानी कि आज के दिन में क्या क्या सेल हुआ, तो आप यहाँ पर देखेंगे आज के दिन में 1 और 2 सेल यहाँ पर हुई है। इसी तरह अगर आपको टुमारो की देखनी है तो टुमारो पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन टुमारो तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि हमने सिर्फ 5 तक एंट्री की है। यहाँ पर हम करते हैं यस्टरडे, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 तारीख का आसानी से यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी डेट वाइज एंट्री को देखनी है तो आप यहाँ से यूज आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इस सप्ताह में कितना हुआ तो आप यहाँ से आप क्लिक करेंगे दिस वीक, तो आप यहाँ पर देखिए ये सभी इसी सप्ताह का है, 1 से लेकर 7 तक सप्ताह होगा। तो इसमें वीक वाइज भी आ सकता है, इसमें आप मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। तो अगर आपके पास डाटा है प्रॉपर डेट के साथ तो आप यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम कैंसिल करते हैं। आई होप यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो अभी तक हमने यहाँ पर इन सभी ऑप्शन के बारे में जान चुके हैं। नीचे हमारा एक ऑप्शन रह रहा है डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट को समझने के लिए हम आपको सीट 1 पर ले चलते हैं और यहाँ पर हम इन सभी को करते हैं सेलेक्ट, नाम को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 नाम डुप्लीकेट हो चुका है, एक राहुल शर्मा है और यहाँ पर भी राहुल शर्मा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डुप्लीकेट नाम को चेक कर सकते हैं। अगर आपके केस में अब मान लीजिए यहाँ पर दोनों नाम सेम है और इसका मार्क्स भी सेम है तो आप समझ सकते हैं कि हमने इस एंट्री को 2 बार कर दिया है, तो आप उसको यहाँ पर फिर से डिलीट कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब आप इन सभी ऑप्शन के बारे में जान चुके होंगे। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है टॉप बॉटम्स रूल्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टॉप 10 आइटम। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट में ऐसे छात्र को ढूंढना है जो टॉप 10 है, यानी कि जिसका मार्क्स टॉप 10 में शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम इन सभी को करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पर जाएंगे इस सेकंड वाले ऑप्शन पे टॉप बॉटम में और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं टॉप 10 आइटम। जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से हम इसकी कलर को चेंज करते हैं, ग्रीन कर देते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो टॉप 10 है उन सभी का यहाँ पर सेल यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर नीचे 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप यहाँ पर टॉप 10, अगर आपको यहाँ पर टॉप 3 चाहिए तो 10 को हटाकर आपको सिंपल यहाँ पर 3 लिख देना है। जैसे आप 3 लिखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे टॉप 3 में यहाँ पर 1 2 और ये 3, यानी कि 3 डाटा यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। इसी तरह अगर आपको बॉटम में ढूंढना है, यानी कि बॉटम आइटम्स को ढूंढना है, तो आप यहाँ पर बॉटम 10 पे क्लिक करेंगे, यानी कि सबसे कम मार्क जो 10 ऐसे छात्र हैं जिनके सबसे कम मार्क्स आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो भी 10 छात्र होंगे जिसके कम मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर 3 जाते हैं इसको इरेज करके 3 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 ऐसे छात्र हैं जिसका मार्क्स यहाँ पर बहुत कम आए हैं। तो इस तरह से आप टॉप 10, टॉप 3, टॉप 2, टॉप 7 यहाँ पर आसानी से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है आपको टॉप 10%। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन होती है। टॉप 10% का क्या मतलब होता है? अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने बिजनेस स्टडी में और इसमें हम देखना चाहते हैं कि टॉप 10 छात्र कौन कौन से हैं। यानी कि अगर हम अभी छात्र की संख्या देखें तो यहाँ पर 31 है, तो हम परसेंटेज को कैसे निकालते हैं? 31 इंटू में 10 अपॉन में 100 ऐसे हम निकालते हैं। तो 31 का जो 10% रहेगा, यानी कि इन सभी डाटा, यानी कि टोटल डाटा 31 है, 31 का 10% यानी कि शायद 2 के आसपास आएगा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर हाईलाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम करते हैं इन सभी को सेलेक्ट कुछ इस तरह से।
ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टॉप बॉटम रूल्स पे, और यहाँ पर क्लिक करते हैं टॉप 10%। जैसे हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पर देखेंगे एक तो ये रही और यहाँ पर एक ये दो। ओके, तो यहाँ पर दो डाटा यहाँ पर रेड हो चुकी है। तो टॉप 10 का मतलब ही होता है कि 31 का 10%, यानी कि पूरे छात्र में ऐसे 10% छात्र कौन कौन से हैं जिसके मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा आए हैं। इसी तरह से अगर आप टॉप 20 चाहते हैं तो यहाँ पर बस 20 यहाँ पर चूज कीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे 20 यहाँ पर 4 हो चुका है। तो इस तरह से आप टॉप 20%, टॉप 20 और टॉप 20% में फ़र्क होती है। परसेंटेज का मतलब होता है, मैंने आपको बताया 31 गुने में 10 बटे में 100, ऐसे हम परसेंटेज को निकालते हैं। ओके, आई होप गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर परसेंटेज को भी आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन होता है बॉटम 10%, यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम 10%। अगर आपको नीचे से 10% निकालनी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और आप यहाँ पर देखेंगे जो भी बॉटम से 10%, एक ही है, एक तो ये हो गया और यहाँ पर एक ही हो गया, दो यहाँ पर सेल यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुका है। ओके, यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर 20 लिखेंगे। यहाँ पर 20 लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे 4 सेल यहाँ पर रेड हो चुकी है, 1 2 3 4। ओके, तो इस तरह से आप बॉटम टॉप निकाल सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है टोटल का परसेंटेज, और सिंपल का मतलब होता है सिंपल 10। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन होता है एवरेज का। अब एवरेज का मतलब होता है, अब यहाँ पर हम चलते हैं, आपको अकाउंट में चलते हैं। अब एवरेज कैसे हम निकालते हैं, इन सभी को हम करते हैं सेलेक्ट, कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑटो सम। यहाँ पर आप एक देखेंगे, इसके सामने में एक एरो है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे एवरेज में। जैसे हम क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे में आप देखेंगे इसका एवरेज आ चुका है 64, यानी कि इसमें 64 एक ऐसा नंबर है जो अधिकतर छात्र यहाँ पर लाए हैं, यानी कि 64 इसका एवरेज हो गया। अब इसका एवरेज 64 हो गया, तो अब मुझे उस स्टूडेंट को ढूंढना है जो एवरेज से ऊपर है या फिर एवरेज से नीचे है, यानी कि मुझे एवरेज स्टूडेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इन सभी को करते हैं सेलेक्ट, कुछ इस तरह से। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पर जाएंगे अबव एवरेज, अबव एवरेज यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इनमें जितने भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके 64 से ज़्यादा मार्क्स होंगे वो सभी रेड हो चुका होगा। यहाँ पर अब मैं आपको दिखा दूँ, इन सभी का मार्क्स 64 से ज़्यादा होगा या फिर 64 होगा, क्योंकि हमारा जो एवरेज है यहाँ पर 64 ही है। तो एवरेज के ऊपर जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका यहाँ पर मार्क रेड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप एवरेज से अगर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बिलो एवरेज पे क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पर जिस किसी का भी 64 से कम मार्क्स होंगे उन सभी का डेटा यहाँ पर रेड हो चुका होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अबव और बिलो का यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, आपको समझ में यहाँ पर आ ही चुका होगा। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर इन सभी ऑप्शन के बारे में भी ये पता लग चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर डाटा बार्स आती है, जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और हम क्लिक करते हैं डाटा बार्स पे। अब जिनका भी मार्क्स यहाँ पर कम ज़्यादा होगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखिए जिस पर भी यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका यहाँ पर डार्कनेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर हम ढूंढते हैं सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए होंगे, यहाँ पर 93। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका भी मार्क्स 93 है, यानी कि इसका ज़्यादा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर डार्क हो रखी है। लेकिन 37 बहुत ही कम मार्क्स है तो बहुत ही कम यहाँ पर डार्क हुई है। तो इस तरह से आप देखते ही पहचान जाएंगे कि किसका मार्क्स यहाँ पर कौन से पोजीशन में चल रहा है। ओके गाइस, अब यहाँ पर डाटा बार्स में आप यहाँ पर रेड ग्रीन यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं गाइस। उसके बाद यहाँ पर कलर, इसके लिए भी सेम बात है। यहाँ पर जिसका ये मार्क्स यहाँ पर बहुत ही कम होगा यहाँ पर उसका रेड बहुत ही ज़्यादा शो करेगा, और जिसका ज़्यादा होगा उसमें ग्रीन शो ज़्यादा करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से क्लिक करके अपने अगले ऑप्शन को देखते हैं आइकन सेट। आइकन सेट में भी यही आती है, आप यहाँ पर आइकन एरो के से सेट कर सकते हैं। जिनका भी यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा होगा उसमें ग्रीन एरो यहाँ पर ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एडजस्ट कीजिए, बहुत ही आसान ऑप्शन होता है। इनमें जो अगला ऑप्शन है क्लियर रूल्स। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने आइकन सेट कर दिया कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पर हमने फ्लैग का सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे क्लियर रूल्स। अगर आप यहाँ पर सबसे ऊपर क्लिक करते हैं क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो जितना भी सेल हम सेलेक्ट किए हैं उन सभी में जो भी यहाँ पर रूल ऐड हुआ है वो सभी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन यही है। उसके बाद है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जितने भी सीट में लगा होगा उन सभी में से यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं एक बार सब में। ओके, सबसे हट गया। ओके गाइस, तो आई होप यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। अगर आप अपने डाटा को टेबल के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हम इन सभी को करते हैं सेलेक्ट, कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है फॉर्मेट एज अ टेबल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो आपका डाटा था वो एक टेबल के रूप में आ चुका है। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं अभी आप देखेंगे सेलेक्ट ऑल है। यहाँ पर अभी हम सेलेक्ट ऑल को अनटिक कर देते हैं, एक भी डाटा यहाँ पर सेलेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर हम दो डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब मान लीजिए मुझे स्कूल में किसी दो बच्चे का कंपेयर करना है उसके मार्क्स, परसेंटेज और टोटल में। तो यहाँ से हम एक इसको सेलेक्ट करते हैं और एक यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने ओके पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो सीरियल नंबर थी 17 थी, इसकी 20 थी और इसका मार्क्स यहाँ पर सिर्फ इन दोनों का ही मार्क्स आया है। और यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं इंग्लिश में, मैथ में, अकाउंट में, बिजनेस स्टडी में और इकोनॉमिक्स में। यहाँ तक कि आप इसका टोटल और परसेंटेज भी देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस तरह से अगर आप किसी का भी कंपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 2-4 और ऐड कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो अभी आप देखेंगे बस यहाँ पर कुछ ही स्टूडेंट का डाटा है और यहाँ पर आप इसका कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। जब आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका एक अलग से डिजाइनिंग टैब आता है। यह सभी डिजाइनिंग टैब यहाँ पर जो है सो टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। अगर आपको यहाँ फॉर्मेटिंग देनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये सभी मैं आपको इंसर्ट टैब में बताऊंगा बहुत ही डिटेल में, तो अभी मैं यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ। ये सभी ऑप्शन मैं आपको इंसर्ट टैब में बताऊंगा, बहुत ही तसल्ली से बताऊंगा गाइस, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिलता रहे। तो यहाँ पर हम अब सबसे पहले तो इसको हम हटा लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे इन सभी को हटाना है, यानी कि टेबल जो फॉर्मेट था इसको हमको हटाना है। तो यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले सेलेक्ट और ओके कर देते हैं और यहाँ पर जाएंगे फॉर डिजाइनिंग टैब में और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू रेंज। यहाँ पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं टेबल जो था वो हट चुका है और सिंपल यहाँ पर डाटा आ चुका है। तो आई होप गाइस यहाँ पर आपको फॉर्मेट टेबल यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल्स दी है, आप यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल यहाँ पर पसंद आती है सिंपल यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपना स्टाइल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी स्टाइल यहाँ पर पसंद आती है आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करके आसानी से चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सभी ऑप्शन बहुत ही बेसिक है, आप ट्राई कीजिए, आपको समझ जरूर आएगी। तो यहाँ से हम स्टाइल टैब को भी समझ चुके हैं। सेल्स के अंदर आपको मिलता है 3 चीज, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। इसमें फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट को समझते हैं। इंसर्ट पर जब आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आता है इंसर्ट सीट रोज। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका हम एंट्री करना भूल गए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रो ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे इंसर्ट पे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट सीट रोज। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ठीक इसके ऊपर एक आपको रोज दिख जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ पर भी आपको रोज चाहिए उसके नीचे में आप कर्सर रहना चाहिए। जैसे कि हमको इसके ऊपर चाहिए था तो इसके नीचे में हमारा कर्सर था, तब जाके यहाँ पर ऊपर में एक रो आई है। अब आप यहाँ पर आसानी से डाटा लिख सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए मुझे एक कॉलम ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट सीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड में, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका कर्सर जहाँ पर भी सिलेक्ट रहेगा उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर कर्सर आपका आ जाएगा और यहाँ पर आप एज इट इज यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। इसका एंट्री भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें हमारा अगला ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं इंसर्ट सेल। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक सेल ऐड करनी थी, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट सेल पे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे एक सेल की जरूरत है, जबकि यहाँ पर एक ऑलरेडी यहाँ पर एक डाटा लिखा हुआ है 45। अब यहाँ पर जब आप सेल को ऐड करते हैं तो यह डाटा या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर लेफ्ट जाएगा या फिर राइट जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि शिफ्ट सेल डाउन, क्या आप इसको डाउन नीचे यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे यह नीचे हो चुका है और यहाँ पर एक न्यू सेल आ चुकी है। इसका उदाहरण मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेल यहाँ पर न्यू ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक सेल को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम समझ में आ चुका होगा। इंसर्ट सीट पे क्लिक करके आप यहाँ पर एक बिल्कुल नया सीट को इंसर्ट करवा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं इंसर्ट वर्कशीट पर तब यहाँ पर आप एक सीट को इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, ठीक इसी तरह अगर आपको यहाँ पर किसी भी सेल को डिलीट करना है, अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे इसको डिलीट करना है, इस सेल को, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पर फिर से पूछेगा कि यह सेल डिलीट हो जाएगी, लेकिन इसका जो डाटा है वो कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट। यहाँ पर हम ऊपर करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो यह सेल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इसका उदाहरण मैं आपको नीचे फिर से दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए वो सेल इस बार यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से आप पार्टिकुलर सेल को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पूरे इस रो को ही डिलीट करनी है, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिलीट सीट रोज। जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो भी हमें स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर एंट्री किए थे वो यहाँ पर हट चुका है। यहाँ पर हम फिर से क्लिक करते हैं डिलीट, यहाँ पर सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिखे थे वो भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। डिलीट सेल से एक सेल को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सीट रोज से आप पूरी की पूरी रो को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सीट कॉलम से आप पूरी की पूरी एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सीट से आप पूरी की पूरी सीट को डिलीट कर सकते हैं।
सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर सेल के अंदर इन दोनों ऑप्शन के बारे में पता लग चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है फॉर्मेट का, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ शीट 3 पर। ओके अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इन सभी को करता हूँ सेलेक्ट, कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे, और इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है रॉ हाइट का, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 50 और यहाँ पर हम एंटर को प्रेस करते हैं। जैसे हमने ऐसा किया तो आप देखेंगे इन सभी रॉ का हाइट जो है वो बढ़ चुकी है, यानी कि सबकी हाइट यहाँ पर 50 हो चुकी है। आप यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। यहाँ से हम करते हैं मिड में, ओके यहाँ से मिड कर देते हैं। ओके अब यहाँ पर थोड़ा सा सही लग रहा है, तो यहाँ से आप अपने रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे इसे हटाना है यानी कि नॉर्मल करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और ऑटो फिट पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक यह नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है कॉलम विड्थ का, यानी कि अब आपको यहाँ पर अपने कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 16 और एंटर को प्रेस कर दिए। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसकी कॉलम की जो विड्थ थी वो सबकी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी कॉलम की विड्थ हाइट को आसानी से बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं फिर से हम फॉर्मेट में, और यहाँ पर हम करेंगे ऑटो फिट कॉलम, यानी कि इससे क्या होगा कि जो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ से आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में पता लग चुका होगा। उसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है विजिबिलिटी, हाइड एंड अनहाइड, इसका यूज हम कैसे करते हैं, शीट 1 पर चलते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर मुझे राहुल शर्मा है और इसकी परसेंटेज को मुझे कॉपी करनी है किसी और चीज़ में। अब यहाँ पर जब हम आप स्क्रॉल करते हैं तब जाके इसका परसेंटेज आपको दिखता है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम बार बार कितना इसको हम स्क्रॉल करेंगे। क्या कोई ऐसा ट्रिक है जिससे हम आसानी से राहुल शर्मा और उसकी परसेंटेज भी देख सके? तो इस स्थिति में हम यूज करते हैं हाइड एंड अनहाइड का। अब मान लीजिए मुझे इतना डाटा को हाइड करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इन सभी को करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे हाइड एंड अनहाइड पर, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे हाइड कॉलम्स पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके पहले जितना भी कॉलम्स था वो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। अब हम आसानी से इसका नाम और परसेंटेज यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास बहुत ही बड़ी डाटा है तो उसका यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अनहाइड कॉलम्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर फिर से एडजस्ट हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप इसको भी समझ चुके होंगे। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है रीनेम सीट का, इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पे इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं। ओके अब यहाँ पर रीनेम सीट, सीट नाम का क्या मतलब होता है, आप यहाँ पर सबसे नीचे में देखेंगे सीट 1 लिखा आ रहा है, उसके बाद सीट 2 लिखा आ रहा है, उसके बाद सीट 3 लिखा आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे इस सीट का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सीट 1 पर और यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट में और क्लिक करेंगे रीनेम सीट। जैसे रीनेम पे क्लिक किए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट और यहाँ पर हम लिख देते हैं डाटा। ओके और यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर टैब कलर का, यहाँ पर आप क्लिक करके इस टैब की कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं रेड पे तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड हो चुकी है। तो आपको अगर इस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है अपने टैब को तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है मूव और कॉपी सीट का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जब मेरा स्टूडेंट डाटा सेलेक्ट है और यहाँ पर हम क्रिएट अ कॉपी पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट डाटा 2 आ चुका है, यानी कि ठीक इसका एक कॉपी भी आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे सेम डाटा आपको यहाँ पर भी दिखेगा। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी टेबल को डुप्लीकेट करनी है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इस डुप्लीकेट को हटाना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर मेरा स्टूडेंट डाटा आ चुका है, इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। ओके उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें प्रोटेक्ट सीट। मान लीजिए यहाँ पर हमने स्टूडेंट का मार्कशीट बनाया, अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसमें मेरे अलावा कोई भी अदर पर्सन यहाँ पर छेड़खानी नहीं करे, यानी कि कोई भी यहाँ पर एडिटिंग नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सीट प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट सीट। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछा जाएगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड देंगे, तो यहाँ पर हम 1 2 3 देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर से कन्फर्म पासवर्ड करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे इसमें सभी ऑप्शन गायब हो चुका है और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप भी करना चाहेंगे तो टाइप यहाँ पर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए टाइप नहीं हो रहा है, कोई भी ऑप्शन भी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर कोई भी अदर पर्सन जो भी इसमें एडिट करने की कोशिश करेगा उससे सबसे पहले पासवर्ड मांगा जाएगा, जब भी वो एडिट कर सकता है। इसको हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अनप्रोटेक्ट सीट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 और एंटर को प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यह पहले जैसे हो चुका है। ओके गाइज, आई होप यहाँ पर आपको फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ पर सभी चीज़ समझ में आ चुका होगा। इसमें लॉक सेल को आपको छेड़ना नहीं है क्योंकि जब आप प्रोटेक्ट सीट लगाते हैं ऑटोमेटिक यह वर्क करता है। ओके तो आई होप गाइज यहाँ पर आपको सेल वाले सेक्शन में
इन सभी ऑप्शन के बारे में पता लग चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है एडिटिंग में ऑटो सम का, यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला मिलता है, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम। इन सभी को हम समझते हैं अभी। अब मेरे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट का मार्कशीट है। अब यहाँ पर मुझे इसका रिजल्ट को निकालना है, जैसे कि टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है, काउंट निकालना है, मैक्स, मिनिमम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल निकालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है ऑटो सम में, और यहाँ पर आपको सम में क्लिक कर देना है। जैसे आप सम पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखेंगे जितना भी नंबर्स होगा उनका यह सम ले लेगा, और आपको सिंपल एंटर को प्रेस करना है। जैसे आप एंटर को प्रेस करेंगे तो इनका सम यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर देखेंगे सबका सम यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर सम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऑटो सम पे क्लिक कीजिए और एवरेज पे क्लिक कीजिए। जब आप एवरेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक यह टोटल को भी ले रहा है, लेकिन मुझे एवरेज तो बस इसका निकालना है, इन सभी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हम करते हैं इन सभी को बस 5 को सेलेक्ट, कुछ इस तरह से सिंपल आप अपने माउस कर्सर से इसको सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश से लेकर इकोनॉमिक्स तक, और यहाँ पर आपको बस एंटर को प्रेस करना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका परसेंटेज आ जाएगा। डबल क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर फिर से सबका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। ओके गाइस, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मेट को सही कर लेते हैं, इसको हम करते हैं सेलेक्ट, यहाँ से हम सेंटर कर लेते हैं ताकि प्रॉपर आपको दिख सके। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन है काउंट का। काउंट का मतलब होता है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऑटो सम में, और यहाँ पर हम करते हैं क्लिक काउंट पे, काउंट नंबर्स। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 है। तो यहाँ पर हम एंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 7 कॉलम थी वो यहाँ पर आ चुकी है। डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर सब में 7 ही आना है, क्योंकि 7 कॉलम ही सब में है। ओके गाइस, उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है मैक्स और मिनिमम का। मैक्स का मतलब होता है आप चाहते हैं कि इन सभी सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ पर है, तो इसके मदद से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके आपको चूज करना है मैक्स। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर से यह सभी नंबर्स को ले रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर नंबर्स को नहीं लेना है, सिंपल आपको इन सभी 5 को ही सिलेक्ट करना है। ध्यान रखेंगे आप, सिर्फ आपको 5 सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम 5 सब्जेक्ट का ही निकाल रहे हैं। और एंटर को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इन स्टूडेंट का जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 97 है। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर सबका आ जाएगा। उसके बाद है मिनिमम, यानी कि सबसे कम मार्क्स किस में आया है। तो यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे इस एरो पे, और यहाँ पर हम मिनिमम पे क्लिक कर देंगे, और फिर से आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, और एंटर को प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे कम मार्क्स यहाँ पर 54 आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर सबका मार्क्स आ जाएगा। ओके गाइज, तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑटो सम में सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ऑटो सम समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है फिल का। फिल की मदद से आप बहुत ही कमाल की चीज कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि अभी हम यहाँ पर एक स्टूडेंट मार्कशीट को हम बनाए थे, तो यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट की जो मार्क्स है उसकी मुझे ज़रूरत पड़ी थी। तो आपको क्या लगता है कि इतनी सारी जो हम मार्क्स लिखे थे वो हम खुद से लिखे थे? नहीं, मैंने जस्ट एक फॉर्मूला का यूज़ किया था और हमने यहाँ पर फिल का मदद लिया था। वो हम कैसे किए थे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं शीट 4 में। जैसे कि यहाँ पर हम मान लीजिए एक मार्कशीट तैयार कर रहे हैं और वहाँ पर मुझे ज़रूरत है मार्क्स की। तो अब अगर रैंडम मार्कशीट तैयार कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पर 35 से लेकर 90 तक के बीच में हम कोई भी रैंडम वैल्यू लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फॉर्मूला जिसका नाम है रैंड बिटवीन। तो यहाँ पर बस आप टाइप कीजिए = और यहाँ पर आपको लिखना है RAND रैंड। आप यहाँ पर नीचे में देखेंगे एक फॉर्मूला आ चुका है रैंड बिटवीन। आपको सिंपल डाउन एरो को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टैब को प्रेस कर देना है, या फिर सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए, आपका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टैब प्रेस करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे सेंटिक्स में तो यहाँ पर एक बॉटम आ रहा है, कोमा, उसके बाद टॉप आ रहा है। बॉटम का मतलब होता है कि इसमें आप सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या देना चाहते हैं, यानी कि आप सबसे कम मार्क्स कौन सा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल टाइप करते हैं 35। इसके बाद आपको कोमा को प्रेस करना है, यानी कि यहाँ पर आपको कोमा लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप वैल्यू देना है, यानी कि आप इसमें सबसे अधिकतम मार्क्स कितना देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल टाइप करते हैं 98, यानी कि 100 में से 98 तक यहाँ पर कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या होगा, 35 से लेकर 98 तक के बीच में यहाँ पर कोई भी एक रैंडम वैल्यू आएगी। यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और जैसे हम यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी 85 आया है, जो कि 35 एंड 98 के बीच में है। जब आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। अभी आपने देखा यहाँ पर 85 था, लेकिन जब हमने यहाँ पर इधर उधर क्लिक किए तो यहाँ पर 81 हो चुका है। इसी तरह का यहाँ पर हम कुछ लिखते भी है,
आप बाहर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 35 हो चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे 50 हो चुकी है। तो ये वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। इसे हम फिक्स कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे फिल करनी है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर मार्क्स फिल करनी थी, बहुत ही यहाँ पर लंबी लिस्ट थी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर जहाँ पर भी मार्क्स को फिल करना है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल में जाना है। फिल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डाउन का। जैसे आप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वाओ, डाउन को हमने जैसे ही प्रेस किया तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल कर दिया डाउन में। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट में भी चाहिए तो सिंपल आप इसको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बस आपको फिल पे क्लिक करना है और सिंपल आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने राइट पर क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर कुछ ही सेकंड में बहुत सारी यहाँ पर डाटा को फिल कर दिया है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पर लेफ्ट में चाहिए तो सिंपल हम यहाँ पर लेफ्ट की ओर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम करते हैं सेलेक्ट कुछ इस तरह से और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लेफ्ट में। तो जैसे हमने यहाँ पर लेफ्ट को प्रेस किया तो आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट में भी वैल्यू फिल हो चुकी है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर अप में जाना है यानी कि ऊपर में करना है तो ऊपर सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अप पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में भी वैल्यू आ चुकी है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर रैंडम मार्क्स ला सकते हैं कुछ ही मिनटों में। अब रही बात यहाँ पर इसकी तो वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, तो इसको हम फिक्स कैसे करते हैं। तो बस आपको सिंपल इन सभी को करना है सेलेक्ट कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कॉपी का। आपको सिंपल कॉपी पर क्लिक कर देना है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर मूविंग बॉर्डर दिखेगी। कॉपी हो चुका है। अब आपको सिंपल यहाँ पर पेस्ट के नीचे एक एरो दिखता है, छोटा सा एरो, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेस्ट से रिलेटेड ढेर सारी ऑप्शंस आती है। यहाँ पर एक ऑप्शन आती है पेस्ट वैल्यू। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अब आपका डाटा यहाँ पर बदलाव नहीं होगा, यानी कि आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर इस मूविंग बॉर्डर को हटाने के लिए सिंपल आपके अपने कीबोर्ड में ESC एस्केप बटन को प्रेस करना है, जो कि सबसे पहला बटन होता है। तो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर हम कुछ भी टाइप भी करेंगे बाहर में तो यह डाटा यहाँ पर कोई भी मूव नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। और फिल का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को बार बार डाउन राइट अप लेफ्ट में फिल करवाना। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अमन लिखते हैं। अब यहाँ पर मुझे अमन को अगर यहाँ पर नीचे फिल करवाना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फिल पे और डाउन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे वही चीज़ यहाँ पर बार बार यहाँ पर फिल हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाटा को लेफ्ट राइट अप और डाउन में फिल करवा सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर अगला ऑप्शन है एक्रोस वर्कशीट। अभी आप यहाँ पर देखेंगे एक्रोस वर्कशीट यूज में नहीं आ रहा है। इसको हम कैसे यूज में लाते हैं तो दोस्तों एक्रोस वर्कशीट का मतलब होता है अगर आपको यहाँ पर यह सेम कंटेंट, सेम फॉर्मेट, सेम फॉन्ट, सेम टेक्स्ट अगर आपको किसी और सीट पर भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको बारी बारी से लिखिए फिर से यहाँ से, या फिर आप यहाँ पर एक्रोस वर्कशीट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर यह सभी हेडिंग यहाँ पर अन्य सीट पर भी चाहिए, यानी कि यह क्लास 8 की रिजल्ट हो गई, क्लास 9th क्लास 10th की भी तो रिजल्ट होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे सीट 4 और 5 पर भी सेम ऐसा ही हेडिंग चाहिए, तो हम कैसे करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत आती है कि इसमें सिर्फ इसका फॉर्मेट ही कॉपी हो पाता है, प्रॉपर इसका नाम फॉर्मेट नहीं हो पाता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस भी चीज़ को कॉपी करना है उन सभी को कीजिए सेलेक्ट कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ आपको सीट 4 पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करके सीट 4 पे क्लिक करना है, फिर आपको सीट 5 पर क्लिक करना है। यानी कि सिंपल आपको जिस भी सीट पर चाहिए उस सीट को कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिल वाले सेक्शन में, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्रोस वर्कशीट यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुका है। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें अब 3 ऑप्शन आ चुका है। एक तो है ऑल। दोस्तों ऑल का मतलब होता है यह सेम टू सेम, सेम फॉन्ट, सेम कलर, सेम टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और कंटेंट का मतलब होता है इसमें बस कंटेंट जो भी है वही होगा, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट नेम इंग्लिश, इसमें कलर्स भी नहीं आएगी, बस कंटेंट आएगी। और फॉर्मेट का मतलब होता है कि सिर्फ इसका फॉर्मेट आएगा, यानी कि इस पर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम ये सब नहीं आएगा। मैं आपको तीनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम ऑल पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, अब हम सीट 4 पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर आ चुका है। इस पर भी देखेंगे
सेम टू सेम डिट्टो, जैसा था सेम वैसा ही आया है, सेम फॉन्ट, सेम नेम, सेम टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल Z, उसके बाद यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे फिल पे, और यहाँ पर फिर से अक्रॉस वर्कशीट। इस बार हम क्लिक करते हैं कंटेंट पे और ओके पे क्लिक करते हैं। फिर से हम जाकर देखेंगे तो अभी आप देखेंगे सिर्फ उसमें जो कंटेंट था वही आया है, उसमें जो हमने फॉर्मेटिंग की थी, जो भी हमने कलर्स दी थी, जो भी हमने बॉर्डर लगाई थी, वो सब यहाँ पर नहीं आई है। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम कंट्रोल Z करते हैं और हम फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे अक्रॉस वर्कशीट पर, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब जाकर हम देखते हैं शीट 4 पर, तो अभी आप देखेंगे इसमें जितना भी फॉर्मेट हम दिए थे, बॉर्डर दिए थे, कलर दिए थे, सेम टू सेम आया है। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ पर लिखेंगे भी, स्टूडेंट नाम यहाँ पर आप लिखते भी हैं, सेम टू सेम उसी कलर में यहाँ पर टाइप होगी और उसी फॉन्ट में भी यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट का यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको अक्रॉस वर्कशीट तो समझ में आ चुका होगा। उसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है सीरीज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर जादू दिखाता हूँ। तो दोस्तों सीरीज का उपयोग हम काउंटिंग लिखने, टेबल लिखने, मंथ्स का नाम लिखने या भी वीक का नाम लिखने में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मुझे 1 से लेकर 100 तक गिनती चाहिए। अब यहाँ पर आप 1 टाइप करोगे, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ पर पूरी रात लग जाएगी, लेकिन आपका गिनती पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे, आपको सिंपल यहाँ पर 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिल पे। इसमें जो हमारा ऑप्शन मिलता है सीरीज, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सीरीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सीरीज इनमें रोज कॉलम। दोस्तों रोज का मतलब होता है ये 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा, यानी कि ये रोज वाइज काउंटिंग करेगा। अगर आपको कॉलम में चाहिए तो यहाँ पर आप कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा। कॉलम का मतलब होता है 1 यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ पर रहेगा, 3 यहाँ पर, यानी कि नीचे की तरफ। तो अगर मुझे कॉलम्स में चाहिए तो हम कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, अगर मुझे रोज में चाहिए तो हम रोज को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मुझे कॉलम में चाहिए तो हम यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टाइप का। टाइप यहाँ समझने वाली बात है, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक में एक जोड़ेंगे, उसके बाद फिर एक जोड़ेंगे, इसको हम लीनियर बोलते हैं, यानी कि प्लस मेथड, इसमें प्लस होती है। वहीं ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई मेथड, यानी कि जब हम 2 लिखेंगे तो 2 में हम 2 से गुना करेंगे, फिर जो आंसर्स आएगी 4, उसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है तो आप ग्रोथ पे क्लिक करेंगे। डेट से आप डेट फिल करवा सकते हैं, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ऑटो फिल भी मैं आपको यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम लीनियर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टेप वैल्यूज, स्टॉप वैल्यूज। यहाँ पर हम स्टेप वैल्यू में 1 रखेंगे क्योंकि मुझे हमेशा 1 ऐड करवाना है, और स्टेप वैल्यू में मुझे लिखना है इस बार 100। यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे उतना तक यहाँ पर काउंटिंग आ जाएगा। यहाँ पर हमने 100 लिखा और ओके पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ही मिनटों में हमने यहाँ पर 100 तक की काउंटिंग लिख चुके हैं। है ना कमाल का ऑप्शन ये। इसी तरह अगर आपको 1000 तक लिखना है तो आप 1000 भी लिख सकते हैं, 2000 भी लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम मंथ्स का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करेंगे यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर हम JANUARY जनवरी लिखते हैं। यहाँ पर जनवरी लिखने के बाद आपको सिंपल इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है फिल में, उसके बाद आपको जाना है सीरीज में, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ऑटो फिल। ऑटो फिल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में हमने पूरी की पूरी यहाँ पर मंथ्स का नाम यहाँ पर लिख चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि प्रॉपर आपको यहाँ पर दिख सके। ओके, इसी तरह अगर आपको यहाँ पर वीक का नाम लिखना है तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको करते हैं फिर से बोल्ड, और यहाँ पर हम लिखे SUN। इस बार हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जाना है फिल में, सीरीज में, और यहाँ पर आपको करना है ऑटो फिल। ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप काउंटिंग, मंथ्स, वीक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप गाइस यहाँ पर आपको लीनियर, ग्रोथ, ऑटोफिल समझ में आ चुका होगा। डेट के मामले में यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर डेट लिख कर दिखा दूँ। यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं 1, और यहाँ पर हम लिखते हैं 6, यहाँ पर लिखते हैं 2026। ओके, यहाँ पर हमने लिखा है 1/6/2026। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपके पास यहाँ पर एक प्लस का आइकन बनेगा, इसको यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे कुछ इस तरह से ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 के बाद 2, 3, 4 यहाँ पर डेट आ चुकी है। तो यह काम जो अभी हमने यहाँ से किया है, यही सेम टू सेम काम हम
फील से भी कर सकते थे। तो आई होप गाइस आपको सीरीज समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है जस्टिफाई का। दोस्तों जस्टिफाई का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस को जस्टिफाई करना। अब जैसे कि यहाँ पर हम नाम लिखे हैं अभिषेक कुमार, अब यहाँ पर आप देखेंगे अभिषेक तो इसी बॉक्स में है लेकिन कुमार थोड़ा सा अलग हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो अभिषेक यहाँ पर इसी सेल में रहेगा लेकिन इसके आगे का वर्ड यहाँ पर दूसरे सेल में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि अभिषेक यहाँ पर है और कुमार जस्टिफाई होके नीचे आ चुका है। तो अगर आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है तो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है क्लियर का। क्लियर से आप किसी भी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए मुझे इस दोनों सेल की डाटा को क्लियर करनी है तो सिंपल हम सेलेक्ट किए और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लियर और पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें जो भी डाटा था वो यहाँ पर हट चुकी है। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मेट को क्लियर करना है, जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट देते हैं कुछ इस तरह से, ओके। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लियर फॉर्मेट्स। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें हमने जो भी फॉर्मेटिंग दी थी, यहाँ से बोल्ड किया था, फिल कलर दिया था, फॉन्ट कलर दिया था, वो सब यहाँ से हट चुका है। तो अगर आपको यहाँ पर डाटा को क्लियर करना है तो क्लियर ऑल कीजिए, अगर आपको फॉर्मेट को क्लियर करना है तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर क्लियर कंटेंट, तो यहाँ पर हम इसको फिर से देते हैं फॉर्मेटिंग और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लियर कंटेंट्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस पर फॉर्मेटिंग तो यहीं पर है लेकिन इसमें जो कंटेंट था वो यहाँ पर गायब हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है क्लियर कमेंट्स। जब आप एमएस एक्सेल में कुछ कमेंट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर इंसर्ट टाइम में आगे बताऊंगा कमेंट कैसे करते हैं। तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कमेंट को हटाना होता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। आई होप गाइस यहाँ पर आपको फील और क्लियर समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट ए टू जेड। अगर आपको अपने डाटा में ए से लेकर जेड तक सॉर्ट करना है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ए लेटर का नाम दिखेगा, फिर बी का, फिर सी का। अगर आपको ऐसे सॉर्ट करना है तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे पहला लेटर है ए उसका नाम है, फिर यहाँ पर डी के, इस तरह से यहाँ पर अरेंज हो चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसका डाटा भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर आप यहाँ पर जर2 पर क्लिक करते हैं तो सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको ए नाम दिख जाएगी, इसी तरह यहाँ पर डी के एन इस तरह से आ जाएगी। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए, जैसे आप सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करेंगे तो जो सबसे कम वैल्यूज रहेगी वो सबसे ऊपर दिखेगी और जो वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी वो सबसे नीचे दिखेगी। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे कम थी 50.4 वो सबसे ऊपर है और जो सबसे हाईएस्ट थी 80.2 वो सबसे नीचे है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर हाईएस्ट टू लोएस्ट शो करना है तो आपको सिंपल सॉर्ट जर2 ए पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस बार आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सबसे ऊपर में है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसके नीचे में एक ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट का। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले यहाँ पर मैं इस सेल को यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ, ओके। यहाँ पर हम कुछ सेल को कलर दिए हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इन सभी को करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे और आपको यहाँ पर क्लिक करना है कस्टम सॉर्ट पे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस आती है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि क्या आप इस सिलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हाँ तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है बस उसी में अप्लाई हो तो आप सिंपल यहाँ पर नीचे में क्लिक कर देंगे और सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुकी है और यहाँ पर वैल्यूज आ चुकी है। वैल्यूज में आप यहाँ पर सेल कलर से जा सकते हैं, फॉन्ट कलर से जा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पर फॉन्ट का कलर भी देते तो हम यहाँ पर फॉन्ट कलर से कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर हम सेल कलर दिए हैं तो सिंपल हम यहाँ पर सेल कलर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे नो सेल कलर। यहाँ पर आप जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जितने भी कलर होगी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जैसे कि स्काई ब्लू हो गया, येलो हो गया, वायलेट हो गया और यहाँ पर डार्क ब्लू हो गया। तो सिंपल आप मान लीजिए मुझे यहाँ पर येलो को सबसे टॉप में दिखाना है तो हम येलो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऑन टॉप। अगर आप यहाँ पर बॉटम को सिलेक्ट करते हैं तो येलो सबसे नीचे चले जाएगा, लेकिन मुझे टॉप चाहिए तो हम सिंपल टॉप को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सेल की कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको सॉर्ट कर दिए हैं और इसका वैल्यू भी यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर इस वॉलेट को ऊपर लाना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है कस्टम सॉर्ट और यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिर से कंटिन्यू पे, सॉर्ट पे और इस बार आपको सिंपल सेलेक्ट करना है वायलेट को
और यहाँ पर ऑन टॉप रहने देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे वो सबसे ऊपर चला गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कस्टम सॉर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है क्लियर का। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको फिल्टर समझा दूँ। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इन सभी में एक फिल्टर आ चुका है। अब सिंपल जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सभी डाटा का यहाँ पर चेक मार्क आ जाएगा। अभी आप देखेंगे सेलेक्ट ऑल पर चेक है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं और यहाँ पर आपको दिखेगा डेट वाइज, सितंबर में 1 2 3 4 5। आप चाहते हैं इसमें सिर्फ वो डाटा रहे जो यहाँ पर 2 तारीख को था, तो यहाँ पर सिंपल आप 2 पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। तो अभी आप देखेंगे 2 तारीख को जितने भी यहाँ पर गुड्स यहाँ पर सेल हुई है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर शॉर्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इस शॉर्ट को हटाना है तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लियर पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो शॉर्ट हम लगाए थे वो यहाँ पर हट चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक और यूज बताता हूँ इसका। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम क्लिक किए शॉर्ट फिल्टर पे और यहाँ पर हम फिल्टर, जैसे हमने फिल्टर पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे फिल्टर आ चुकी है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एरो पे, यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट ऑल है। सिंपल आपको यहाँ पर अनचेक कर देना है। अब आप चाहते हैं कि हम कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट का कंपेयर कर सकें। जैसे कि यहाँ पर हम अंकित लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं करण और यहाँ पर हम पूजा और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बस उन 3 स्टूडेंट का डाटा ही आया है, यानी कि हमने यहाँ पर सॉर्ट कर दिया। अब आप आसानी से इन तीनों में कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज, टोटल वाइज और यहाँ पर सब्जेक्ट मार्क वाइज। तो इस तरह से आप यहाँ पर सॉर्ट का उपयोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं कुछ इस तरह से। ओके, फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे कोई नाम को ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे सिमरन कौर को ढूंढना है। तो सिंपल यहाँ पर हम सिमरन टाइप करेंगे और यहाँ पर हम कौर टाइप करेंगे और जैसे हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी नाम को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक चीज़ में बदलाव कर देना। अब मान लीजिए सब्जेक्ट टीचर ने फैसला लिया कि जिस भी स्टूडेंट का अकाउंट में मार्क्स 90 है उन सभी को 2 ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि उसका मार्क्स 92 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो अब बारी बारी जाओगे 90 को ढूंढ के 92 करोगे, इम्पॉसिबल, यानी कि बहुत ही समय लग जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ढूंढना है जैसे फाइंड व्हाट, तो यहाँ पर आपको लिखना है 90। सिंपल हम यहाँ पर 90 लिखते हैं और यहाँ पर हमको ग्रेस देना है, यानी कि इसकी जगह हम क्या देना चाहते हैं 92। तो यहाँ पर सिंपल 92 टाइप करेंगे। 92 टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे रिप्लेस और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो एक साथ जहाँ जहाँ पर भी 90 रहेगा वहाँ पर 92 हो जाएगा। यहाँ पर हम जैसे रिप्लेस और पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ यहाँ पर सबका 90 से 92 मार्क्स हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रिप्लेस का भी मदद ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन है गो टू का, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे रेफरेंस आ चुका है। अगर यहाँ पर हम 92 लिखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा सेल यहाँ पर सिलेक्टेड हो चुका है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर लिख कर किसी सेल में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि मुझे इस D और 5 में जाना है 46 में, तो यहाँ पर लिखेंगे D5। जैसे हमने D5 लिखा और यहाँ पर ओके पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने D5 यहाँ पर सेल में आ चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइंड से किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, रिप्लेस से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उसके जगह कुछ और लिख सकते हैं, और गो टू से आप यहाँ पर उस जगह पर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया है यह सभी एडवांस ऑप्शन है और ये ऑप्शन मैं आपको आगे आने वाली पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि इस पार्ट में अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इन सभी ऑप्शन को आगे के पार्ट में कवर करने वाला हूँ, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे का पार्ट आपको मिल सके।